है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, साल 2026 रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले ये 3 काम ज़रूर कर लेना। वो जो पिछले साल ना मिल सका होगा, इंशाअल्लाह इस साल आपको मिल जाएगा। अल्लाह पाक आपकी खाली झोलियों को भर देगा। अल्लाह पाक आपकी दुआओं को कबूल करेगा। जो मांगोगे, जो सोचोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, शबान के चंद दिन बाकी रहते हैं और आने वाला महीना रमज़ान मुबारक का महीना है। ये इस्लामी महीनों महीना है। ये वाला फजीलतों वाला और बरकतों वाला महीना है। जिसके नसीब उजड़े हुए हों, जिसकी तकदीरें बदनसीब हों, जिसके घर में गुर्बत हो, तंग दस्ती हो, कारोबार बंद पड़ा हो, मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती हो, घरेलू नचाकियाँ जान नहीं छोड़ती हो। तो मेरे मेरे अजीज़ बहन भाइयों, घरेलू मसाइल जो कि कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले पहले सिर्फ 7 बार सूरत मुबारक को पढ़ लें और इसके साथ साथ ये 3 काम कर लें। इंशाअल्लाह तमाम मसले मसाइल हल हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये वो मुबारक घड़ियां हैं जिनका इंतजार का हर जर्रा करता है। मैंने खुद भी इस लम्हे का बड़ी बेताबी से इंतजार किया है कि कब रमजान की वो खुशबूदार हवाएं चलें। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जो 3 काम मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 3 काम कर लें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो मांगोगे, मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। सबसे पहला काम तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों ये है कि आपने अपने दिलों को साफ पाक कर लेना है। दिल में जो जंग लगे हुए नफरत के आपने वो सारे ख़त्म कर लेने हैं। अपने गुनाहों के अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। जो आपसे नाराज़ हैं उनको मनाना है, उनसे माफ़ी मांगनी है अगर आपकी गलती है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, सबसे पहला ये काम है मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। उसके साथ दूसरा काम मैं आपको बताती चलूँ। आपने सदका खैरात करना है। आपने सदका किस तरीके से करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ, ये महज अल्फाज मजमुआ नहीं बल्कि कुदरत का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसको यकीन कामिल के साथ पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता। तरीक गवाह है कि जब बंदा सच्चे दिल से इस कुरानी सूरत का विर्द करता है तो रब बारी ताला बैठे बैठाए तमाम हाजतें पूरी फरमा देता है और तकदीर की काया पलटने का अख्तियार रखता है। ये नामुमकिन को मुमकिन बना देता है, बंद रस्तों को खोलता है और आपकी झोली को रिज़्क और दौलत की फरामानी से भर देता है। जो शख्स ये चाहता है कि रमज़ानुल मुबारक का सूरज तुलू होने से पहले इसके हालात बदल जाएं, घर से बेसुकूनी, बेऔलादी और बेरोजगारी के साए खत्म हैं, तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, वो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले। याद रखें, जब रमज़ान की आमद होती है तो वो तन्हा नहीं आता बल्कि अपने साथ इन गिनत खुशियाँ और लातदात रहमतें लेकर आता है। कई खुशनसीब हैं वो रूहें जो इस माह मुकद्दस के इस्तकबाल से पहले ही अपने रब को मना लेती हैं और इसकी लाडली बन जाती हैं। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जब आप अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं तो फिर आपकी हर दुआ, हर हुक्म बन जाती है और आपकी हर इल्तिजा को कबूलियत का शरफ मिलता है। जो लोग इस सुनहरी मौके को लापरवाही में गवा देते हैं, वो दर हकीकत बड़ी खैर से महरूम रह जाते हैं। इसलिए अभी वक्त है कि हम अपने दिलों की गहराइयों से रब को पुकारें और अपनी हक़ों की तकमील के लिए इस ताकतवर वजीफे का सहारा ले। बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान जैसी अजीम के करीब होकर भी अपने रब को राज़ी ना कर सका और जिसने इन कीमती और नूरानी लम्हात को गफलत की नज़र कर दिया। याद रखें मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, वो इन मुबारक घड़ियों की कदर नहीं करता। वो हकीकत कामयाबी की मंजिल से दूर हो जाता है। मुबस्सिरीन और बुजुर्गदान दीन का फरमान है कि जब आसमान पर नया चांद नमूदार होता है तो कायनात की तमन्नाइयों में एक अर्तशा पैदा होता है जिसका असर इंसान के नसीब और तकदीर पर बराह रास्त पड़ता है। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, अगर आपके ये तड़प है कि इस रमज़ानुल मुबारक आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे, आप एक ऐसी बावकार और पुरसुकून ज़िंदगी का आगाज़ करें जिसमें आपको कभी किसी गैर के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, ना किसी के सामने सर झुकाना पड़े, तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, ना ही दुनिया की ठोकरें खाना पड़े, तो फिर रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले इस कुरानी सूरत का हिसार कायम करें। वो मुबारक सूरत कौन सी है? सूरत वो है सूरत फातिहा, जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो मेरे प्यारे अजीज बहन भाइयों, जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उस तरीके से आपने सिर्फ और सिर्फ 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। इसके साथ जो आपने अल्लाह तबारक तआला की इस मुबारक का नाम पढ़ना है, वो या गनियो, ये वो इस मुबारक है जो इसे पढ़ने वाले को अल्लाह के सिवा दुनिया की हर मोहताजी से आज़ाद कर देता है। ये वो नाम है जो एक फकीर को बादशाह बना देता है। मेरे बहन भाइयों, और गैब के खजानों से रिज़्क और दौलत पर लगी हर तरह
की बंदिशों को तोड़ देता है। वो लोग जो ये शिकवा करते हैं कि इनका रोज़गार नहीं खुलता, या वो लोग जो नस्लों से गुर्बत और तंगी का शिकार हैं, वो रमज़ानुल मुबारक का चाँद नज़र आने से पहले पहले और रमज़ानुल मुबारक में भी ये अमल वजीफ़ा कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क़ के बंद दरवाज़ों को खोल देगा। अल्लाह तबारक तआला की ज़ात वो है, वो जब चाहे जिसे चाहे पल भर में गनी कर दे और जब चाहे किसी को फ़कीर कर दे। अल्लाह खुद फरमाता है कि जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है या मेरा जिक्र करता है तो मुझे इसकी लाज रखते हुए हया आती है कि मैं इसे खाली हाथ लुटाऊं कैसे। हमारे के तरीके में तो कोई कमी हो सकती है, लेकिन अल्लाह की अता में और इसके ख़जानों में कभी कोई कमी नहीं आती। अब तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो 3 काम मैंने आपको बताए हैं वो इन 3 कामों पर अमल कर लीजिए, इंशाल्लाह मालामाल हो जाओगे। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस अमल वजीफ़े को आप रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कर सकते हैं और रमज़ान का चांद नजर आने से पहले भी इस अमल वजीफ़े को कर लें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, नमाज असर अदा करने के बाद आपने अपने जानमाज़ पे ही बैठे रहना है। जानमाज़ पे बैठकर ही आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक के बगैर कोई अमल वजीफ़ा काम नहीं करेगा। जब 11 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ लेना है, बात मैं आपको बताती चलूँ जो तीसरे नंबर पे है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने गंदम या चावल को एक मुट्ठी भर अपने पास रख लेना है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सूरत फातिहा को 7 मरतबा इस तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले बिस्मिल्लाह के साथ शुरू करना है। आपने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन, जहाँ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आएगा तो आपने 7 ही मरतबा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहना है और फिर बाकी सूरत सारी कंप्लीट कर लेनी है। इसी तरीके से आपने 7 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। जब 7 मरतबा सूरत फातिहा आपने कंप्लीट कर लेनी है तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, फिर आपने 7 ही मरतबा सूरत इखलास को पढ़ना है। जब सूरत इखलास 7 मरतबा कंप्लीट हो जाए उसके बाद मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दी का अस्तगफिरुल्लाह इसकी एक तस्बीह करनी है और एक तस्बीह या गनियू की करनी है। लास्ट में भी आपने हमारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर 11 ही मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने चावल गंदम आपके पास पड़ी हुई होगी, आपने रखी होगी अपने पास, उस पर फूंक मार देनी है और वो चावल होगा या गंदम होगी जो भी आपने लिया होगा उनको फिर आपने परिंदों को डाल देना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये 3 काम आप कर लीजिए, इंशाल्लाह मालामाल हो जाओगे। जो सोचोगे मेरा अल्लाह पाक आपको अता करेगा। रमज़ान आने से पहले पहले अल्लाह पाक आपके दिलों के बेतों को जानता है, सब कुछ अता कर देगा। जो भी चाहोगे वो मिलेगा, रिज़्क़ के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। यकीन माने, अगर आप इसको पूरे यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखते हुए वजीफे को करेंगे कि वो समीउल अलीम है, गफूरुर रहीम है, सबको अता करने वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, और वो हर चीज़ पर कादिर है। तो यकीन माने इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी खाली जोलियों को भर देगा। तो अगर मेरी इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह चाहते हैं इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके।